हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो या उर्दू के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्लास। आज के इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुसन्निफीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुसन्निफीन है यानी कुछ किताबें हैं और उनके मुसन्निफीन के नाम दिए गए हैं और आपको मिलान करना है, मैच करना है। इस एतबार से इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो शिबली नौमानी की जो तसनीफ है वो है सवानेह मौलाना रूम। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है आब हयात। अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है मुकद्दमा शेर व शायरी। कायम चाँदपुरी की किताब है मखज़न नुकात। बहुत अहम किताब है। जैसे और भी बहुत सारी अहम किताबें, जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए शेरुल अजम, आप बताइए शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है। ऐसे ही तनकीद शेरुल अजम, तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ में मुआज़ने अनीसो दबीर, मुआज़ने अनीसो दबीर के मुसन्निफ कौन है। बहुत अहम तसनीफात, ये आपको जानना ज़रूरी है। ऐसे ही हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है, हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ में हयात सादी के मुसन्निफ कौन है, हयात सादी के मुसन्निफ कौन, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बहुत अहम तसनीफात ये आपके ज़हन में ज़रूर होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या एतबार या का फिर उसको खार देखा, मिस्र दोम की निशानदही करके मीर तकी मीर का शेर मुकम्मल कीजिए। मीर तकी मीर का शेर मुकम्मल कीजिए। चार ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन में एक एक मिसरे दिए गए हैं। आप उनको रीड कीजिए और फिर बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी जिसने जहां में आकर कुछ एतबार पाया। मीर तकी मीर बहुत अहम नाम है। कोई भी उर्दू का एग्जाम हो उसमें मीर तकी मीर के क्वेश्चन जरूर आपको मिलते हैं। तो मीर तकी मीर के ताल्लुक से पहली चीज आपको ये मालूम हो आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी क्लियर होनी चाहिए कि मीर तकी मीर के तज़किरे का नाम क्या है, जो कि उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है। इसी के साथ साथ में मीर तकी मीर की फारसी में खुदनविश्त का नाम क्या है, उसका उन्वान क्या है। तो पहली बात हम लोग नोट कर लेते हैं, मीर तकी मीर की जो पैदाइश हुई है 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई, याद रखना है। और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, यानी पैदाइश आगरा में हुई है और वफात आपकी जो है वफात आपकी हुई है लखनऊ में। आपके तज़किरे का जो उन्वान है वो है निकातुश्शुअरा। उसका टाइटल क्या है, निकातुश्शुअरा। निकातुश्शुअरा के बारे में याद रखेंगे, उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है फारसी जुबान में। आपकी फारसी में खुदनविश कौन सी है, वो है ज़िक्र मीर। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ज़िक्र मीर। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, अगर आपसे पूछा जाए तो जवाब हो जाएगा आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला 1781 ईस्वी में। क्लियर है सभी को। देखिए खुदनविश यहाँ पे पूछा गया। अब चलिए मैं कुछ खुदनविश आपसे पूछता हूँ, आप बताइए वो किसकी हैं। जैसे अपनी तलाश में, अपनी तलाश में ये किसकी खुदनविश थे, जवाब दीजिएगा। ऐसे ही इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में ये किसकी खुदनविश थे। इसी के साथ साथ में यादों की बारात, यादों की बारात किसकी खुदनविश थे, आपको मालूम होना चाहिए। बहुत अहम है ये सभी। इसी के साथ साथ में ख्वाब बाकी हैं, ख्वाब बाकी हैं। इसी के साथ साथ में वुरूद मसऊद, ये कुछ ऐसी खुदनविश हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। इसी के साथ साथ में मुशाहिदात जिंदा,
मुशाहिदात जिंदा, इनके जवाब आप देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लासेस में अगर आप रेगुलर बने हुए हैं तो इन सभी चीज़ों को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अपनी तलाश में, इस आबाद खराबे में, यादों की बारात, ख्वाब बाकी हैं, वरूद मसऊद, मुशाहिदात जिंदा, ये वो ऑटोबायोग्राफीज हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदबी तनकीद फन है, साइंस नहीं, को साइंसी तरीक़ेकार से मदद ले सकती है और ले रही है। तनकीद से मुतालिक ये कौल किसका है? पहले ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो नाम है सैयद एहतशाम हुसैन, दूसरे में है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरे ऑप्शन में मोहम्मद हसन और फोर्थ ऑप्शन में आला अहमद सुरूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आला अहमद सुरूर। आला अहमद सुरूर के बारे में आप पहली चीज तो यही याद रखेंगे, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो नोट कीजिए 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अभी मैंने पीछे आपसे पूछा था, एक खुदनविश थी, उसका नाम था ख्वाब बाकी है। तो याद रखना, ख्वाब बाकी है किसकी खुदनविश थे, किसकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, तो वो है आला अहमद सुरूर की। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब इंसाफ अंधा हो जाए तो नाइंसाफी कानून बन जाती है, ये मुकालमा ड्रामा ज़हाक में किस किरदार ने अदा किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देना बिल्कुल आसान नहीं होता है। पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए, उस्ताद है, दूसरा है शायर, तीसरा है रक्कासा और चौथा है नौशाबा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रक्कासा। अब आप सबको मालूम होना चाहिए कि ड्रामा ज़हाक के मुसन्निफ कौन है या ये किसका ड्रामा है, तो जवाब हो जाएगा मोहम्मद हसन। पहली बात नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हसन। अब ये भी आपको मालूम मोहम्मद हसन की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ साथ में ड्रामा ज़हाक जो है कुल कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, ड्रामा ज़हाक जो है कुल कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, ये भी आपको मालूम। चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं एक एक करके। मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई है 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में और 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। ड्रामा ज़हाक जो है ये कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, तो याद रखना है 6 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुसन्निफ के एतबार से झेल के दो जुमरों की निशानदही कीजिए, दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल लाइटली आपको नहीं लेना है, बहुत ही केयरफुली रीड करना है, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और इसी के साथ साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे जुमरे को अगर हम देखेंगे तो पतझड़ की आवाज, जुगनुओं की दुनिया, सितारों से आगे। तो याद रखना है ये सभी अफसानवी मजमुए हैं। किसके अफसानवी मजमुए हैं, तो आप सब नोट कर लीजिएगा, कुर्रतुलैन हैदर। क्लियर है? कुर्रतुलैन हैदर। अब अगर हम चौथे ऑप्शन में देखेंगे तो बाबा लोग हैं, सारा दिन धूप है, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी है। ये सभी किसके हैं, तो ये सभी अफसाने मजमूए किसके हैं, नोट कर लीजिएगा, गयास अहमद गदी। क्या नाम बताया हमने, गयास अहमद गदी के। क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट नहीं इसमें। आगे देखें, अलाव किसका है, तो अलाव जो है आप नोट कर लीजिएगा, सुहेल अजीमा बादी का है। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुलैन हैदर का है। नजारे किसका है, कृष्ण चंद्र का है। थर्ड में आज नजारे बता चुके हैं। तिलिस्मे ख्याल याद रखेंगे, कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ है। कृष्णचंद्र का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, तो वो है तिलिस्मे ख्याल। कृष्णचंद्र का पहला नॉवल कौन सा आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो वो है शिकस्त। शिकारी औरतें, तो याद रखेंगे ये मंटू का अफसानवी मजमुआ है। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, दर्जिल मिसरा में से सही मिसरा की मदद से मतला मुकम्मल कीजिए। देखिए एक मिसरा आपको दिया गया है, उस शेर को आपको दर्जिल मिसरा में से सही मिसरा चुन करके मुकम्मल करना है।
चारों ही ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर जवाब दीजिए। उम्मीद है कि आप जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, नटूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। अच्छा, ये शेर तो मुकम्मल हो गया, तो फिर ये किसका है? तो याद रखेंगे ये मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का कसीदे का मिसरा है। किसके? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा वही है जिनके वालिद का नाम है मोहम्मद शफी और जिनकी पैदाइश हुई है, याद रखेंगे, 1712 ईस्वी में दिल्ली में और इंतकाल हुआ है 1781 ईस्वी में लखनऊ। आपकी किताब है, कसीदा है बाबुल जन्नत, बहुत अहम है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है कि बाबुल जन्नत किसकी तसनीफ है। तो जवाब हो जाएगा आपका मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। जेल में 4 बयानात दर्ज किए गए, सही बयान की निशानदही कीजिए। चारों ही बयान को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, पहला बयान है तनकीद केसवे अदब का कंघा है। तनकीद अदब के जिस्म का कोड़ है। नक्कादों में नफरत का जज्बा बहुत शदीद नहीं होता। नक्काद पर भरोसा करने से पहले हर मुमकिन बात का यकीन कर लो। पहले हर मुमकिन बात का यकीन कर लो। आप मुझे बताइए कौन सा बयान सही है। तो नोट कर लीजिएगा, सही बयान आपका हो जाएगा दूसरा। सेकंड, तनकीद अदब के जिस्म का कोड़ है, ये किसका कौल है? ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो नोट कर लीजिएगा, फलाबीर, बहुत अहम चीज। अब अगर आप पहले ऑप्शन को देखेंगे, तनकीद गेसवे अदब का कंघा है, सही चीज यहां पे होना चाहिए, तनकीद को गेसवे अदब की जूं किसने कहा। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, तनकीद को गेसवे अदब की जूं ये किसने कहा है? तो जवाब आपका हो जाएगा टेनिसन। बहुत अहम फैक्ट है, आप नोट कर लेंगे, ठीक है जी, टेनिसन। तीसरे में अगर आप देखेंगे तो यहां पे कहा गया कि नक्कादों में नफरत का जज्बा बहुत शदीद नहीं होता, जबकि सही कौल है नक्कादों में नफरत का जज्बा बहुत शदीद होता है। नहीं हटा देंगे, सही हो जाएगा। फिर ये किसका कौल है? तो नोट कर लीजिएगा, ड्राइडन, लिख लीजिएगा, बहुत अहम फैक्ट है। चौथे ऑप्शन देखें, नक्काद पर भरोसा करने से पहले हर मुमकिन बात का यकीन कर लो। तो यहां पे होना चाहिए था हर नामुमकिन बात का यकीन कर लो, तो ये सही हो जाएगा। और ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है बायरन का। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पढ़ने का तरीका तो सुन चुके, अब मौलवियों की जमात का हाल सुन लीजिए। इस जमात में तमाम के तमाम सरहद पारी के लोग थे। लंबे लंबे कुर्ते, बड़ी बड़ी आस्तीनें, 1.5-2 थान की शलवारें, बामकदार इल्म के लिहाज से, कई कई शहर के पगड़, लंबी लंबी दाढ़ियां। ये इबारत किस किताब की है? पहला ऑप्शन आपके सामने हयात जावेद है, दूसरा ख्वाब बाकी है, तीसरे में है नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी, और फोर्थ ऑप्शन में है इब्न बतूता के ताक़ुब में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। ये किसका मजमून है? तो नोट कर लीजिएगा, फरहतुल्लाह बेग, नाम नोट कर लेंगे, फरहतुल्लाह बेग का ये मजमून है। फरहतुल्लाह बेग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नोट कीजिएगा, 1883 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1947 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? मौलाना हाली। ख्वाब बाकी हैं आला अहमद सरूर की खुद नविश्त है। इब्न बतूता के ताक़ुब में, ये अफसाना है किसका? इब्न इंशा का। क्लियर हो गया सभी को? चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का मदफन कहाँ है? पहला ऑप्शन आपके सामने लखनऊ, दूसरा है दिल्ली, तीसरे में है आगरा और चौथे ऑप्शन में है कलकत्ता। तो सही जवाब हमारा सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी लखनऊ। आपकी पैदाइश हुई है दिल्ली में और आपका इंतकाल हुआ है लखनऊ में, लखनऊ ही में आपकी तदफीन अमल में आई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शायर की नज्मों के लिहाज से 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। शायर की नज्मों के लिहाज से 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। चारों ही जुमरों को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इनमें से 2 सही जुमरे कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले जुमरे में आप देखें, खुदा की सनात, आसार सल्फ, ये 2 नज़में हैं। ये दोनों नज़में किसकी हैं? तो आप नोट कर लीजिएगा, ये दोनों ही नज़में जो हैं
इस्माइल मेरठी की। किसकी हैं? इस्माइल मेरठी की ये दोनों नज़में हैं। तीसरे जुमरे में आप देखिए तौहीद शेर आशूब मुफलिसी, ये जो नज़में हैं ये किसकी हैं? तो नोट कर लीजिएगा, नज़ीर अकबर आबादी। किसकी हैं? नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं, नोट कर लीजिए। अब दूसरे जुमरे में आप देखें आवाज़े कौम, तो आवाज़े कौम किसकी नज़्म है? ये मालूम होना चाहिए, चकबस की, पंडित बृजनारायण चकबस। कश्मीर अगेन उन्हीं की नज़्म है, यानी चकबस की। हाके दिल किसकी नज़्म है? तो इसे नोट कर लीजिएगा, जानिसार अख्तर। चौथे जुमरे में आ जाइए फाख्ता की आवाज, ये जोश मलिहा आबादी की नज़्म है, जिनका असल नाम है शब्बीर हसन खां। गंगा किसकी नज़्म है? सुरूर जहां आबादी की। मादरे वतन किसकी नज़्म है? सुरूर जहां आबादी की। उम्मीद है कि चारों जुमरे आपको क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने इक्तबास दिया गया है और इस इक्तबास की रोशनी में क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 के जो सवालात उनके जवाब आपको देने हैं। इक़्तिबास को रीड कर लीजिए। किला तमूद के फाटक पर हुसैन को रोका गया और चूंकि अंदर दाखिल होने का इजाजतनामा नहीं पेश कर सका, लिहाजा वही खत जो शेख अली वजूदी ने लिखवाया था उसे लेकर किलादार के पास भेजा गया। फिर रुकनुद्दीन खुरशाह का हनूज उनफान शवाब था, मगर चूंकि उन लोगों के अकीदे में इमाम पैदा होते ही इमाम होता है, लिहाजा उनके तकद्दुस वजाहत नौमरी से कोई फर्क नहीं आने पाता। उनके नज़ीब अगर रुतबे इमामत हासिल है तो एक 6 बरस का बच्चा और 60 बरस का बूढ़ा दोनों यकसा मासूम है और दोनों के अहकाम यकसा तरीके से वाजिब तामील है। ये सल्तनत और ये मजहब दोनों हसन बिन सब्बाह की बेनज़ीर कोशिशों से कायम हुए थे, जिसको अब 150 बरस गुजर चुके थे। और बावजूद कि दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब हैं, मगर इस खानदान का वही दौर दौरा रहा। बाज़ दिलेर और उलुल अज़्म हमलावरों ने दो एक मरतबा यहाँ की पॉलिटिकल क़ुव्वत को ज़रर पहुंचाया, मगर मजहबी असरात पहले से ज़्यादा तरक्की पर हैं और तमूद का किला इसी तरह मामूर और महफूज चला आता, जिस पर मुखालफत के साथ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चलिए अब सवाल देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दर्ज वाला इक़्तिबास की रोशनी बताइए किला तमूद के फाटक पर हुसैन को क्यों रोका गया? वह दुश्मन का आदमी था, क्या ये सही होगा? वह इजाजतनामा पेश नहीं कर सका, क्या ये सही होगा? वह एक खतरनाक बीमारी मुब्तला था, क्या ये सही होगा? वह कम सूरत था, क्या ये सही होगा? नहीं, बिल्कुल। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, वह इजाजतनामा नहीं पेश कर सका। क्लियर सभी को? आप इक़्तिबास को देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे कहा गया दाखिल होने का इजाजतनामा नहीं पेश कर सका। चलिए हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्ज वाला इक़्तिबास की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। पहला है, बाज़ ज़िलेर और उलुल अज़्म हमलावरों ने यहाँ की पॉलिटिकल क़ुव्वत को फायदा जरूर पहुंचाया। दूसरा है, बाज़ ज़िलेर और उलुल अज़्म हमलावरों ने यहाँ की पॉलिटिकल क़ुव्वत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बाज़ ज़िलेर और उलुल अज़्म हमलावरों ने दो एक मरतबा यहाँ की पॉलिटिकल क़ुव्वत को जरर पहुंचाया। चौथे ऑप्शन में है, बाज़ ज़िलेर और उलुल अज़्म हमलावरों ने यहाँ की पॉलिटिकल क़ुव्वत को दो एक मरतबा संभाल लिया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप पैराग्राफ को भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा मेंशन किया गया है। बाज़ ज़िलेर और उलुल अज़्म हमलावरों ने दो एक मरतबा यहाँ की पॉलिटिकल क़ुव्वत को जरर पहुंचाया, यानी नुकसान पहुंचाया। चलिए तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मुंतज़र वाला इक़्तिबास के हवाले से सही वाक़या की निशानदेही की। हुसैन को किला तमूद के फाटक के बाहर रोका गया था। हुसैन को किला तमूद के फाटक पर रोका गया था। हुसैन को किला तमूद के फाटक के अंदर रोका गया। और चौथा है, हुसैन को किला तमूद के फाटक तक पहुंचने से पहले रोका गया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, फाटक पर रोका गया था। जैसा कि आप इक़्तिबास में रीड कर चुके हैं, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, फाटक पर रोका गया था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दर्ज वाला इक़्तिबास की रोशनी में सही बयान की निशानदेही के किलादार के पास भेजा गया। शेख अली वजूदी ने लिख दिया था। शेख अली वजूदी का लिखा हुआ खत रुकनुद्दीन खुरशाह के पास भेजा गया। हसन बिन सब्बाह का लिखा हुआ खत शेख अली वजूदी के पास भेज दिया गया। रुतबे इमामत और फायज होने के लिए एक खास उम्र मखसूस है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। पहला, रुतबे इमामत में उम्र से बड़ा फर्क पड़ता है। रुतबे इमामत में 6 बरस के बच्चे और 60 बरस के बूढ़े मासूमियत के एतबार से कोई फर्क नहीं पड़ता। रुतबे इमामत पर फायज 1.5 बरस का बच्चा और 60 बरस का बूढ़ा यकसा मासूम नहीं होते। रुतबे इमामत पर फायज होने के लिए क्या खास उम्र मखसूस है? तो सही जवाब हो जाएगा इक़्तिबास की रोशनी में हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आप चाहें तो इक़्तिबास में इसको मैच भी कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, अगर आप इक़्तिबास को देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है, देखिए इस लाइन को आप पढ़ेंगे, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। चलिए अब चाहिए यहाँ पे एक चीज और आप समझ लीजिएगा, ये इक़्तिबास जो है कहाँ से लिया गया, इसको समझ लीजिएगा। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि दर्ज वाला जो इक़्तिबास है
ये अब्दुल हलीम शरद के नावल फिरदौस बरी से माखूज है। कहां से माखूज है? फिरदौस बरी से माखूज है, आपको नोट करना होगा। ये नावल आपने कब लिखा है? तो नोट कर लीजिएगा 1898 ईस्वी में। अब्दुल हलीम शरद की पैदाइश के बारे में नोट कर लेते हैं। 1860 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपके देखिए आपके सामने एक इक़्तिबास, एक शेरी इक़्तिबास है, अशार आपको दिए गए हैं। इन्हीं अशार की रोशनी में आगे दिए गए सवालात के जवाब आपको देने होंगे। इन अशार को आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और फिर जवाब देने की आप कोशिश भी करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में इनको हल भी कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि संजाफ, ग्रेबा, कुर्ती, अंगिया का ताल्लुक किससे है? पूछा गया है। मशरूबात से है, जेवरात से है, लिबास से है या सिंगार से? सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी लिबास से। अगला क्वेश्चन देखिए, इस इक़्तिबास में आब रवां किन मानों में इस्तेमाल हुआ है? एक किस्म का कपड़ा है, बहती हुई नदी है, बहता हुआ पानी है या फव्वारा है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी एक किस्म का कपड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अशार की रोशनी में बताइए कि एकाएक बहुत सारे चांद एक साथ कैसे नजर आए? पहला ऑप्शन है चांद का अक्स पानी की लहरों में नजर आया। दूसरा है शीश महल पर चांद का अक्स पड़ा। तीसरा है देखने वालों की तस्वुर पर चांद हावी हो गया। चौथे ऑप्शन में सितारों ने चांद की सूरत इख्तियार की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, चांद का अक्स पानी की लहरों में नजर आया। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अशार में किसके हुस्न की तारीफ की गई? मारुख की, बद्र मुनीर की, नजमुन्निसा की या फिर बेनजीर की? तो दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बद्र मुनीर की। अगला क्वेश्चन देखिए, इस इक़्तिबास में चांद किसके सामने ठेकरा लगने लगा? बद्र मुनीर के हुस्न के सामने, बाग के फूलों के रंग के सामने, जमाने के मुंह को चार चांद लगने लगे, बाजू पर बदे नवरत्न के सबब से? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी बद्र मुनीर के हुस्न के सामने। देखिए क्वेश्चन के जवाब तो आपको सभी मिल गए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये अशार कहां से लिए गए और किस शायर के, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए, समझिए। तो याद रखेंगे ये अशार जो है मसनवी सेहरुल बयान से माखूज है। सेहरुल बयान जिसके माना क्या है? बयान का जादू। सेहरुल बयान के माना क्या है? बयान का जादू। अब ये मसनवी किसकी है? मीर हसन की है। मीर हसन के बारे में नोट कर लीजिएगा। 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या? गुलाम हुसैन ज़ाहिक। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सभी। मसनवी कौन सी है? सेहरुल बयान, माना क्या है? बयान का जादू। और ये मसनवी आपने किसके अहद में लिखी है? इसका जवाब आप दीजिएगा। ये मसनवी आपने यानी मीर हसन ने कब लिखी है और साथ ही साथ में किसके अहद में लिखी है? इन दोनों क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट में देंगे। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी जरूर मुफीद और मुआविन साबित होंगे। तो आज के सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रेगुलर इस तरह के क्लासेस के मुंतजिर रहते हैं। इसलिए आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।